बिल्कुल। हैदराबाद टीम को किसी ने फ्लावर समझा था, भाई साहब बता दे वो फ्लावर नहीं फायर है, और हैदराबाद वाले बब्बर शेर है, और इन बब्बरों को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। हेड के बाद अभिषेक के बाद टुल्ले टुल्ले टुल्ले, मतलब पूरी टीम टुल्लों से खचाखच भरी हुई है ये टीम। मतलब जो आता है वो मारता है, आउट हो ना हो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मुकाबले में बस एक गेयर से बल्लेबाजी होगी, वो 5वां गेयर शिफ्ट कर रखा है इन्होंने। भाई साहब मुकाबले में थोड़ा रहम कर दो, इन बेचारे राजस्थान वालों पे थोड़ा तो रहम कर दो। वो नया नया कप्तान बन के आया था रियान पराग, भाई साहब लोड़े लगा दिए उसके। उस बच्चे ने सोचा नहीं था कि आज के मुकाबले में ऐसा भी कुछ होगा। मेरे प्रॉपर सभी गेंदबाजों के कुत्ते की मौत मारेंगे हैदराबाद वाले, ये किसी ने सोचा नहीं था भाई साहब। आज भाई रियान पराग सोच रहा होगा कहाँ लाकर फंसा दिया भाई लोगों में। अच्छा खासा यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके देख लेता था, इसने यहाँ पर किसके सामने कप्तानी दे दी। भाई पहले ही मुकाबले में इसने कप्तानी की, और पहले ही मुकाबले में यहाँ पर इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बन गया आईपीएल का। बिल्कुल भाई साहब, टोटल तबाही है हैदराबाद की टीम। टॉप 5 में हैदराबाद का स्कोर ही आता है 4 बार, तो केवल कोलकाता के स्कोर को निकालते तो मतलब आने वाला ये आईपीएल खत्म होगा जब तक आप लिख के ले लेना। टॉप 5 में हैदराबाद की टीम ही होगी हाईएस्ट स्कोर के अंदर। भाई परफॉर्मेंस ही ऐसा कर रही है ये टीम। भाई ये टीम है या तबाही है, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। परफॉर्मेंस ये ऐसा करके दिखाते हैं भाई साहब कि रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। भाई इनके सामने कोई टिकता ही नहीं है। भाई काव्या ने टीम बनाई है या पूरी की पूरी तबाही बनाई है, क्या बनाई है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भाई ऐसी टीम कौन बनाता है। बिल्कुल चले तो शाम तक भाई साहब परफॉर्मेंस ऐसा करके दिखाते हैं, भाई साहब चड्डी गिली करके रख देते हैं। आज के मुकाबले में हुआ क्या, उस बेचारे रियान पराग ने टॉस जीता। भाई टॉस किसने बोला जीतने की तेरे को, तू हार जाता तो शायद आज तू पहले बल्लेबाजी कर रहा होता। और हैदराबाद वालों को अब आज के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई टीम इन्हें पहले बल्लेबाजी करवाएगी। मतलब बल्लेबाजी करवाने का मतलब है अपने गेंदबाजों की चड्डी गिली करवाना। भाई साहब ऐसा ही होगा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई राजस्थान खूब लड़ा, राजस्थान ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। भाई इन्होंने रन ही इतने ज़्यादा बना दिए कि बैंड के लॉलीपॉप इस स्कोर का पीछा करे तो करे कैसे। मतलब शुरुआत से ही इतने ज़्यादा रन चाहिए थे पहले ओवर में। भाई ऐसा मतलब ऐसा रन चेस कभी हो नहीं सकता है, ऐसा मान लो आप, क्योंकि शुरुआत से राजस्थान वालों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धमाकेदार परफॉर्मेंस तो हैदराबाद ने किया है। भाई राजस्थान के बल्लेबाजों ने अपना पूरा जोर लगाया, खास करके यहाँ पर संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल की पारी तो लाजवाब थी। इसके अलावा सिमरन हेटमायर ने भी अंत में आकर शानदार बल्लेबाजी की। तो साथ ही साथ इस टीम के लिए शुभम दुबे ने भी शानदार खेल दिखाया। यानी कि राजस्थान की टीम ने भी परफॉर्मेंस शानदार किया, लेकिन भाई इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया पहाड़ जैसा, जिस पर चढ़ते चढ़ते राजस्थान के बल्लेबाज थक गए। बिल्कुल भाई साहब चड्डी गिल्ली करके रख दी राजस्थान वालों की हैदराबाद को। अब मुझे लग रहा है कि इस स्कोर को देखने के बाद कोई टीम इन्हें पहले बल्लेबाजी करने के लिए नहीं कहेगी। लेकिन जो टीम इनके सामने जो पहले बल्लेबाजी करेगी उनको भी रन बनाने पड़ेंगे ना। वो 200 रन बनाएंगे, ये साले बैंड के लॉलीपॉप, वो हेड और अभिषेक आएगा, वो 6 ओवर में 100 रन बना देगा। फिर तो वो मतलब सोते सोते उस रन चेस को इतना आसान बना देंगे कि भाई साहब आप सोच भी नहीं सकते हो। हैदराबाद मतलब फायर टीम है, फायर 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 है। बिल्कुल भाई लोगों, ऐसी फायर टीम तो शायद ही कोई होगी। और ये हर एक टीम के सामने तबाही मचाने वाले हैं टुल्ले भाई लोगों। ये ईशान किशन भरा हुआ है अंदर से। इसे रणजी मुकाबला ना खेलने की जो सजा मिली थी, उस सजा का हिसाब अब ये इस आईपीएल में पूरा करने वाला है। बिल्कुल मेरे भाई साहब, यहाँ ये नया जो कप्तान बना है राजस्थान का, क्या नाम है इसका, रियान पराग। इसने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मेरे भाई तूने आज जो गलती की, अब मुझे नहीं लगता तू आने वाले 2 मुकाबले में ये गलती करेगा। क्योंकि भाई आज ये बंदा केवल आसमान में देखता रहा, बस आसमान से धरती पर इसकी निगाहें नहीं गई, क्योंकि इस बंदे ने आसमान को ही देखा बस, क्योंकि गेंद आसमान में थी, ग्राउंड पे तो गई नहीं। एक ओवर को निकाल दे तो भाई साहब ऐसा कोई ओवर नहीं था जिसमें चौका छक्का ना लगा हो, केवल एक ओवर। लेकिन भाई वो बाउंड्री की तो बात कर रहे लेकिन ये उस क्या गया, चोपड़ा आर्चर की धुनाई इतनी कौन करता है भाई। चोपड़ा आर्चर को तो पता ही नहीं चला कि क्या करूं क्या ना करूं। भाई इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है। बिल्कुल भाई साहब, परफॉर्मेंस इन्होंने इतना ज़बरदस्त करके दिखा दिया, इतना ज़बरदस्त किया भाई साहब। चड्डी गिली हो गई भाई, मतलब चड्डी गिल्ली हो गई, निचोड़ दी गई उस चड्डी को, मतलब मौका ही नहीं दिया किसी को। भाई यहाँ टुल्ले खेलने उतरे, हैदराबाद के टुल्ले जब मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो भाई आप सोच सकते हो थर थर कांपेगी टीमें, बिल्कुल थर थर कांपेगी। ओपनिंग में कौन आया, टुल्ला नंबर 1 और उसका गुरु, मतलब गुरु और चेला जो बल्लेबाजी करने उतरे। देसी टुल्ला और विदेशी टुल्ला, बिल्कुल देसी और विदेशी टुल्ले के सामने भाई साहब चकनाचूर हो गई थी यहाँ राजस्थान की टीम, क्योंकि रॉक स्टार की तरह शुरुआत दिला दी। जहाँ अभिषेक टुल्ले ने बनाए 11 गेंद पर 24 रन, महेश तीक्ष्णा को विकेट जरूर मिला। इसके अलावा हेड को भाई साहब हार्ट अटैक बना दिया इस हेड ने, मतलब सिर दर्द
आज राजस्थान का हो गया इसकी बल्लेबाजी के आगे, क्योंकि इस बंदे ने 31 गेंद पर ही 67 रन बना दिए। जब ओपनर इतने जबरदस्त हो भाई साहब तो भाई क्या करेंगे, जब किस्मत में हो पकोड़े तो भाई खा के क्या करेंगे, पकोड़े जब लगे हैं लोड़े तो भाई साहब कुछ किसी का कुछ नहीं होने वाला है। 67 रन की जो इतनी धमाकेदार पारी खेली उसके बाद तो भैया चल छैया छैया हो गया भाई राजस्थान के। तो बिल्कुल भाई लोगों, राजस्थान ने संघर्ष किया, लेकिन भाई संघर्ष का कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि ये मतलब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया राजस्थान के लिए, क्योंकि पहले ही इतना स्कोर। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने एक काम अच्छा किया कि इन्होंने जो संघर्ष किया इससे इनकी नेट रन रेट उतनी माइनस में नहीं होगी जितनी कि इस मुकाबले में बड़ा स्कोर देखने के बाद लग रही थी। क्योंकि भाई साहब आज हैदराबाद के सामने राजस्थान ने कमाल करते हुए मतलब अपनी इज्जत जरूर बचा ली, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर के बाद मतलब ये मतलब आप सोच सकते हो कि कुत्ते की मौत इन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, इन्होंने लड़ाई की और नेट रन रेट को बचा लिया, पॉइंट्स टेबल में इनको फायदा मिलेगा। उसके बाद भाई साहब टुल्ला, जिसको काव्या ने खरीदा था इस मेगा ऑक्शन में, इसको मालूम था नंबर 3 पर ऐसा खिलाड़ी चाहिए इसको जो मतलब डायरेक्ट आक्रामक रवैया अपना दे। पिछली बार इनके गलती हो रही थी, राहुल त्रिपाठी था, कभी कभी कोई आ जाता था, वहाँ इस बेचारे का दिमाग खराब होता था। इसके कुछ 6 ओवर मतलब सेटलमेंट, जब इनके 2 खिलाड़ी आउट होकर जाते थे बीच के जो 6 ओवर होते थे वहाँ इसको मजा नहीं आता था। अब उसको मजा लेने के लिए इसने ऐसे खिलाड़ी को शामिल कर दिया टीम में कि भाई साहब ये पूरे मैच में हंसती रहती है बस, क्योंकि इसको मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 के 7 टुल्ले हैं भाई साहब, आएंगे मारेंगे फोड़ेंगे और भाई साहब मार के रख देंगे बिल्कुल। ईशान किशन 47 गेंद पर जो भाई साहब गर्दा उड़ा के रखा इस बंदे ने, 106 रन किसको कहते हैं भाई साहब, 106 रन, वो भी मात्र 47 गेंद पर, 11 चौके, 6 गगनचुंबी छक्के और 225 की स्ट्राइक। हाँ भाई मतलब कुछ भी कहो भाई साहब, काव्या है और काव्या की टीम भाई सुपर हिट है और मुकाबले में परफॉर्मेंस ऐसा करो कि 1% ये लड़की उदास नहीं थी। एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब इसे आज उदास होना पड़े, क्योंकि भाइयों इसका टीम का परफॉर्मेंस ही ऐसा था कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता था इनके सामने। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी तो हर बार रेडी रहता है, इस बार भी रेडी था। 15 गेंद पर 30 रन बनाए, 4 चौके 1 छक्का लगाया, 200 की स्ट्राइक से धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने राजस्थान की चड्डी गिली कर दी। मतलब इनके काम सिर्फ एक ही है, आओ मारो जब तक आउट ना हो जाओ, बस ये इनका नियम है और नियम ही इनका शासन है। मतलब जो परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे उसके सामने तो भाई साहब आप सोच सकते हो कि जिस तरह राजस्थान को जो बैंड बजाया इनके बल्लेबाजों ने, उसके बाद तो भाई चल छैया छैया हो गई आज तो। उसके बाद कौन खेलना आया, मौत का दूसरा नाम है भाई, गेंदें इसको काफी कम मिली थी भाई, ये 20 गेंदें और खेल लेता है भाई, इसका शतक भी आज कन्फर्म था, कन्फर्म शतक था इस बंदे का, किसी से घंटा किसी से कुछ नहीं हो पाता, इस बंदे ने काम ही ऐसा किया था। और इस बंदे की हम आपको एक तारीफ योग्य बात बताते हैं कि इस बंदे ने गेंदें कितनी खेली, गेंदें मतलब नाम मात्र की खेली और रन बना दिए इतने ज़्यादा कि भाई साहब आधे को तो गिनती नहीं आती इतनी ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते हो कि क्या कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। भाई 14 गेंद पर 34 रन, 14 गेंद पर 34 रन, 5 चौके 1 छक्का, ओ भाई मारा है या फिर जलील किया है, ऐसे कौन मारता है, शानदार तरीके से धमाकेदार तरीके से भाई साहब चड्डी गिली करके रख दी और भाई धुआं करके रख दिया। बिल्कुल भाई लोगों, इसके बाद राजस्थान की बात करें तो भाई राजस्थान का परफॉर्मेंस शानदार रहा। अब उन्हें 1 गेंद पर 46 रन चाहिए जीत के लिए, वहां तक तो पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इस टीम ने जो संघर्ष किया वो काबिले तारीफ है भाई। उसके बाद इनके कुछ बल्लेबाज हैं, अंकितेश शर्मा जो एक युवा खिलाड़ी है, इस बंदे ने भी इंटेंट दिखा दिया, 3 गेंद पर 7 रन बना दिए, 1 छक्का इसने भी जड़ दिया। अभिनव मनोहर ने 1 गेंद खेली भाई साहब, ये भी छक्का मारने के चक्कर में आउट हुआ। मतलब जो खिलाड़ी इनके आते हैं वो छक्का मारने के, देखा जाए तो पैट कमिंस तक आज बल्लेबाजी मिली और इनमें से हर एक टुल्ला ऐसा है जो पहली गेंद पर छक्का लगा सकता है। बिल्कुल भाई साहब, ये जितने भी बल्लेबाज आज बल्लेबाजी किए 8, 1 से बचोगे, 2 से बचोगे, 3 से बचोगे, 4 से बचोगे, 4 को फ्लॉप करोगे, उसके बाद भी टुल्ले हैं इनके पास। मतलब टुल्लों की फौज है ये पूरी की पूरी। यहां तक सब कुछ अच्छा चला हैदराबाद के लिए, क्योंकि 20 ओवर में 286 रन बना दिए। इनके रिकॉर्ड को तोड़ने से मात्र 1 रन दूर थे ये बंदे, मात्र 1 रन दूर थे बस। परफॉर्मेंस के अंदर धज्जियां उड़ा के रख दी भाई, परफॉर्मेंस के अंदर वाकई में धज्जियां उड़ा के रख दी इन्होंने आज। और परफॉर्मेंस वाकई में इन्होंने इतना सुपर हिट करके दिखा दिया भाई साहब, इनको मौका ही नहीं दिया इन्होंने कि अब क्या किया जाए, अब करें तो करें क्या, क्योंकि भाई राजस्थान के पास ना तो गेंदबाजी के लिए गेंदबाज थे, ना बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज थे। और भाई जब स्कोर रन चेस की बारी आई
तुषार देशपांडे ने राजस्थान के लिए अच्छा काम किया, एकमात्र गेंदबाज जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, क्योंकि इनको 3 सफलताएं मिली और महेश तीक्ष्णा को 2 सफलताएं मिली और कालू आर्चर भाई साहब 24 रन और दे देता तो शायद पहला खिलाड़ी बनता जो 4 ओवर में शतक लगा देता ये बंदा। मतलब 24 गेंद पर शतक भी लगा सकता है ये आर्चर साला। राजस्थान की नैया डूबो चुका है, इससे अच्छा तो वो बोल्ट ही अच्छा था जो पहले ओवर में विकेट तो लेता था कम से कम। और इस काले गोयरे को लेकर इस राजस्थान वालों ने तो भाई साहब लोड़े लगा के रख दिए। क्या सोच के इस खिलाड़ी को लिया था राजस्थान वालों ने? जो चैंपियन खिलाड़ी थे जोस बटलर, वो ट्रेंट बोल्ट, उनको निकालकर इन्होंने काले आर्चर, मतलब टीम को इतनी बेकार बना दी इन्होंने भाई साहब, बिल्कुल मतलब घटिया काम कर दिया इन्होंने आज। बिल्कुल यार, आर्चर ने तो बेड़ा गर्क करके रखा। इसने पहले इंग्लैंड का किया और अब राजस्थान का। तभी हम कहते थे राजस्थान का बेड़ा गर्क करेगा, ये करेगा, और आखिरकार कर ही दिया। और भाई साहब जसस्वी जायसवाल भाई साहब आया और गया। ये बंदा भाई साहब बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सिमरजीत सिंह को विकेट दे बैठा और भाई साहब यहाँ से लोड़े लगना शुरू हो गए, क्योंकि कप्तान साहब आए थे सीना तान के। नया कप्तान था, नया जोश था, तो भाई साहब पुराने कप्तान के साथ बल्लेबाजी करनी थी, ना कि हगना था। और ये बंदा 2 गेंद पर 4 रन बनाकर चला गया। लेकिन भाई ये भी क्या करे, अब ये कर भी क्या सकता है, क्योंकि इसको भी मालूम है कि रन भी इतने ज़्यादा है कि मैं रुकूंगा तो भी मेरे लिए समस्या, नहीं रुकूंगा। इंटेंट अच्छा था, ये अच्छी बात है, बस बात खत्म है। परफॉर्मेंस ऐसा करके दिखाओ भाई साहब, अच्छे घुटने टेक दे। इस तरह भाई साहब रियान पराग 4 रन बनाकर निकल लिया। संजू सैमसन लड़ता रहा एक छोर पर, लेकिन साथ देने के लिए कोई नहीं था। या नीतीश राणा की बात कर तो भाई साहब नीतीश राणा भी 11 रन ही बना पाए और संजू सैमसन ने 66 रन की विस्फोटक पारी खेली, 7 चौके, 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। इसके अलावा ध्रुव जुरेल ने दिल जीत लिया, घुटने जीत लिए, फेफड़े जीत लिए, सब कुछ था वो जीत लिया, क्योंकि इस बंदे ने 35 गेंद पर 70 रन बना दिए, 5 चौके 6 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए और 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। चंपक को विकेट मिला। इसके साथ ही हेटमायर ने 23 गेंद पर 42 रन बनाए, 1 चौका 4 छक्के अपनी पारी में लगाए। और शुभम दुबे 11 गेंद 34 रन, 1 चौका 4 छक्के। ये बंदा कहां था भाई, इसको पहले क्यों नहीं खिलाया राजस्थान वालों तुमने? जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करता है उसको इन्होंने इतना नीचे खिला दिया भाई साहब, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। मतलब इतना जबरदस्त खिलाड़ी को आप इतना नीचे खिलाओगे भाई साहब। 300 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और ये बंदा शायद 35 या 36 गेंद खेल जाता, ऐसी बल्लेबाजी करता तो शायद ये शतक भी लगा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इनको इतना नीचे खिलाया। और राजस्थान की टीम 20 ओवर में 242 रन बना दिए। भाई राजस्थान ने भी रन कम नहीं बनाए, 242 रन काफी बड़ा स्कोर होता है पहले को, लेकिन इन्होंने पहले इतने ज्यादा बना दिए जिसलिए यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल भाई साहब, शानदार तरीके से जो धमाकेदार परफॉर्मेंस हैदराबाद ने किया ना, उसकी बदौलत ये 44 रन से इस मुकाबले को जीत गए। ओ भाई आज तो मार दिया रे, मार दिया भाई, मार के रख दिया। मतलब इतना मारा भाई, इतना मारा, आज हड्डियां तोड़ के रख दी। हड्डियां किसकी तोड़ी? इनकी, राजस्थान वालों की। यहाँ भाई साहब गेंदबाजों की तारीफ बनेगी। सबसे अच्छी गेंदबाजी की है पर्पल पटेल ने, जो कि भाई साहब इस टीम के लिए सबसे शानदार खिलाड़ी। 4 ओवर में मात्र 34 रन दिए, 2 सफलताएं मिली। ये बंदा थोड़ा तेज हुआ जाता, मतलब ज़्यादा रन लुटा देता तो शायद आज मुकाबला इनके हित में चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 सफलता एडम चंपा को मिली, 2 सफलताएं सिमरनजीत सिंह को मिली और 1 सफलता मोहम्मद शमी को मिली। और भाई साहब पेट कमिंस ने 4 ओवर में 60 रन देकर बताया कि ये सक्सेसफुल कप्तान है और भाई आज खुद के इसने लोड़े लगा दिए। इस तरह शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आज मुकाबले को जीत लिया है हैदराबाद। और भाई साहब मुकाबले को जीतने के बाद आज चल छैया करके रख दिया मुकाबले में। वो परफॉर्मेंस ऐसा करके दिखाओ कि 242 रन बनाने के बाद भी हार जाए, वो काम करती है हैदराबाद की टीम। और हैदराबाद को अपने घर में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। हरा के दिखा, दम है तो हरा के दिखा, बैन की लॉलीपॉप। और भाई साहब ऐसा कैसा परफॉर्मेंस किया भाई, रॉकस्टार की तरफ बैठी हुई है हमारे थंबनेल के ऊपर काव्या मरन, इसके बब्बर शेरों ने परफॉर्मेंस किया। जब मतलब सेठानी लड़की हो तो भाई साहब उनके लिए तो परफॉर्मेंस करेंगे ना, ये लोंडे हैं भाई साहब, इसको खुश करने के लिए कुछ भी कर लेंगे। पेट कमिंस के योद्धा 11 के 11, काव्या रोनी नहीं चाहिए, बात खत्म है। हिटमैन रोहित शर्मा आउट हो चुका है भाई, लोगों 0 पर ही। हिटमैन ने लोड़े लगा दिए भाई साहब मुंबई के। भाई वो एक रीलें आ रही थी ना, सब प्रैक्टिस कर रहा था और एक ये बंदा है जो घूम रहा था अपने वहाँ, क्या कहते हैं, मोलदीव में, वहाँ मतलब कुछ भी कहो, मतलब हिटमैन गया। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ की, जहाँ भाई साहब शानदार तरीके से जो कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए जिस तरह आज धमाकेदार जिस तरह शुरुआत दिलाई है, वो वाकई में इतनी ज़बरदस्त है कि भाई आज दिल मतलब खुश हो गया, दिल गार्डन हो गया भाई। और भाई साहब 35 और भाई साहब लाइक ऑन व्यूज। तो भाई अब आपको क्या लगता है भाई साहब, अब राजस्थान कमबैक कर पाएगा इस मुकाबले में या फिर नहीं? अब आपको क्या लगता है? राजस्थान नहीं, मुंबई रहे, राजस्थान रहे अब आने वाले मुकाबलों में। आने वाले